श्री गणेशाय नमः। सरस्वतीये नमः। विश्वास करो भाइयों, श्रीमद् भागवत केवल एक किताब नहीं है। उसमें भगवान स्वयं अपना रूप दिखाते हैं। वही भगवान चलते हैं, बोलते हैं, हाथों से काम करते हैं। और आश्चर्य ये है कि उनके दिव्य शरीर का सबसे बड़ा साम्य किसी जानवर से नहीं बल्कि सीधे मनुष्य से है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, मैंने मनुष्य को जो क्षमता दी है वो किसी और प्राणी में नहीं है। मनुष्य ही है जो सुगंध के 1000 स्वाद पहचान सकता है, रस का पूरा संसार बना सकता है। मित्रता, फ्रेंडशिप का असली अनुभव भी इसी मनुष्य जन्म में मिलता है। शेर और भालू आगरा जाकर स्वाद नहीं लेते। स्वाद की सूक्ष्मता सिर्फ मनुष्य के पास है। इसलिए अगर कोई मनुष्य को पशु समाज की श्रेणी में रखकर उसके नियम बनाने की कोशिश करते हैं तो वो गलत है। मनुष्य विलक्षण है, यूनिक क्रिएशन है। भगवान ने उसे एक ऐसी दिव्यता दी है कि वो देह, देश, काल से ऊपर उठकर ब्रह्म का अनुभव कर सके। तुलसीदास जी कहते हैं, जीवन के संचित कर्म इतने विशाल है कि भगवान भी उनके आदि अंत तुरंत नहीं बता पाते। जीव कब से घूम रहा है, उसके कर्म कब से बने, इसका कोई आरंभ दिखाई नहीं देता। इतनी बड़ी कर्म भीड़ के बीच में भगवान दया करके बीच के बहुत से कर्म हटा देते हैं, नियम के क्रम को मोड़ देते हैं और बिना नंबर बुलाए गिफ्ट की तरह मनुष्य देह दे देते हैं। मनुष्य का ये शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। ये भगवान की फाइनेस्ट इंजीनियरिंग है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि, इतना क्रिएटिव माइंड, इतना इनोवेशन, इन सब का उद्देश्य एक ही है, भगवान के आनंद, ज्ञान और प्रेम को अनुभव करना। लेकिन जब मनुष्य पशुओं की नकल शुरू कर देता है, यही डाउनफॉल शुरू हो जाता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में लिखा है, मनुष्य का पहला धर्म है अपनी दी हुई योग्यता की रक्षा करना। जैसे आम के पेड़ का धर्म आम देना है, यदि उसमें बबूल उगाए तो पेड़ का धर्म समाप्त। उसी प्रकार मनुष्य अपनी मौलिकता खो दे तो उसका मनुष्य धर्म खत्म हो जाता है। देखिए, मनुष्य का असली धर्म क्या है? अपने मन को कंट्रोल में रखना, स्पेशली जब सिचुएशन उल्टी पुल्टी हो जाए। छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना मनुष्य का धर्म नहीं। बच्चों को देखिए, कितनी अच्छी मिठाई दे दो, पर माँ कह दे मत खाना तो बच्चा नो बोल देगा। मन तो करता होगा खाने का, बट वो खुद को रोक लेता है। ये सेल्फ कंट्रोल है। यही मनुष्य धर्म है। हम लोग को चाहिए कि लाइफ में जरा जरा सी बात पर जंप न मारते, ब्रेथ फास्ट न हो, माइंड डिस्टर्ब न हो। एक बार मैं ब्रह्मचारी के साथ जा रहा था, दुकान पर टमाटर पूछे तो बोला 100 रुपये किलो। अब प्राइस सुनकर चौंकने की क्या जरूरत है? मन तो स्टेबल रहना चाहिए। मनुष्य का ड्यूटी है कंपैशन रखना, और अगर कोई गलती करते तो सोचना कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। स्ट्रांग आदमी का काम सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं होता। असली स्ट्रेंथ फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस का मतलब वीक होना नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। जब अपने ये सोचे कि सामने वाला क्यों गलत हुआ, तब आपका दिल मैच्योर हो रहा है। कभी कभी फॉरगिवनेस देने से सामने वाला पिघल जाता है। जैसे किसी को घड़ी की जरूरत थी, चोरी कर ली, अब आप उसे बिठाकर प्यार से समझा दो कि भाई मुझे जरूरत नहीं थी, तुम्हें थी, ठीक है। ये एनकरेजमेंट नहीं है, ये उसके दिल को छू जाने की ताकत है। अगर आप हर समय दर्द देने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आप खुद जलोगे। ये काम राजा का होता है, राजतंत्र का होता है, मनुष्य का नहीं कि पनिशमेंट करे। हमारा काम है दिल को साफ रखना। कभी कभी प्रेज, कॉम्प्लीमेंट्स, ब्यूटी सब इंद्रियों को डिस्टर्ब करते हैं। जरा ध्यान न रखो
तो गुस्सा भी उसी समय आता है। जैसे गाजीपुर के ठाकुर नारायण सिंह इतने बड़े स्कॉलर थे, जब उनका जिरा हो रहा था एक वकील की 2 हार्श लाइन्स में अपसेट होकर बोले, मैं तुम्हें 10 साल वकालत पढ़ा सकता हूँ। बस यही गलती हो गई। लोगों की उत्तेजना में ट्रैप न हो जाए, ये मैनहुड है। ह्यूमिलिटी इसमें है कि हम दिल से क्षमा करें, अंडरस्टैंडिंग के साथ अपराधी को उसी प्यार से समझाए जैसे अपने बच्चे को समझाते हैं। और हाँ, कभी किसी के उकसाने पर खुद को लूज मत करो। एक बार ओम बोलेंगे, माइंड बैलेंस में आ जाएगा। ह्यूमैनिटी शुड बी योर इंटरनल मंत्रा, फिर वही आपका असली धर्म है। मैं तुम्हें सत्य बात कहता हूं, मनुष्य की श्रेष्ठता उसका ज्ञान नहीं, उसकी क्षमा है। जब मैं देखता हूं कि मनुष्य अपने ही दिल को जलाकर दूसरे को भला करने निकलता है पर क्षमा नहीं कर पाता, तो मुझे लगता है कि हम अपने ही धर्म से भटक रहे हैं। मैंने जीवन में यही पाया है कि जो अपने माँ बाप को क्षमा नहीं कर सकता, पत्नी को क्षमा नहीं कर सकता, बच्चों को क्षमा नहीं कर सकता, वो परिवार नामक दिव्य कला को संभाल ही नहीं सकता। हनुमान जी ने सीता माँ को राक्षसियों के बीच जो सांत्वना दी, उसमें मानव धर्म का सार छिपा है। अपना कर्तव्य निभाओ, अपनी योग्यता को सुरक्षित रखो। मैं भी अक्सर कहता हूं, दूसरों को क्षमा करो, तभी ईश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि उसके भीतर ईश्वर प्रकट हो सकते हैं, पर यदि मन ही शांत न रहे तो कैसे सिद्ध होगा कि मन तुम्हारा है। मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, दोष होने से पहले उसकी सफाई का ज्ञान नहीं होता, पर जब दोष हो जाए तब मनोविज्ञान के स्तर पर सोचो ये गलती क्यों हुई। यही आत्म सुधार की दिशा है। जगह जगह उत्तेजित करने वाले लोग मिलते हैं, पर यदि तुम स्वयं उत्तेजित न हो तो वही सच्चा मनुष्य धर्म है। क्षमा में जो शक्ति है वो किसी दंड में नहीं, क्षमा दिल को विस्तृत करती है और अपराधी के हृदय को पिघला देती है। मैंने देखा है, लोग गुस्से में अपना प्रमाण पत्र तक फाड़ डालते हैं, पर क्या वास्तविक योग्यता फट जाती है? नहीं, वो हृदय में ही रहती है। इसी तरह क्षमा भी हृदय में रखी जाती है, बाहरी दिखावे से नहीं। इसलिए मैं तुम्हें यही कहता हूं, अपने मन को शत्रु मत बनाओ, क्षमा को अपना धर्म बनाओ और ओम को अपने श्वास में उतार लो। यही मनुष्य की वास्तविक विजय है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।